तो बातचीत में जो दखल पड़ रही है, जो हॉर्मुज़ के इर्द गिर्द अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेट किया हुआ है, उसको हटाने को लेकर है। अगर ट्रंप ये बात मान जाते हैं तो हो सकता है ईरानी प्रतिनिधिमंडल भी इस्लामाबाद पहुंच जाए और कल बातचीत दोनों देशों के बीच हो जाए। लेकिन इन सब के बीच में ईरानी जहाज पर अमेरिकी कब्जे से ईरान पूरी तरह भड़क चुका है। ईरान ने अमेरिका को दो टूक चेतावनी दी है कि अमेरिका ने आक्रामकता की हद पार कर दी। सोच समझकर अमेरिका ने जहाज पर हमले की साजिश रची। अमेरिका में ईमानदारी नाम की कोई चीज नहीं। सीज फायर तोड़ना, समुद्री मार्ग को बंद करने की कोशिश। तो बहुत ही खास मेहमान इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ अमजद अयूब मिर्जा साहब लंदन से जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल संजय मिस्टन साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हुदा जरीवाला जी मेरे साथ जुड़ रही हैं। कार्तिक गौर साहब दुबई से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और कुछ ही देर में पूर्णिमा नाथ भी मेरे साथ जुड़ेंगी वॉशिंगटन से। आप सब मेहमानों का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। मिर्जा साहब, मैं शुरुआत आपसे करूंगा। अभी तो पूरी असमंजस की स्थिति है। ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि साहब उन्होंने एक शर्त रख दी है कि पहले नेवल ब्लॉकेट हटाइए, उसके बाद हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे। लेकिन अभी मैं महमूद पेजेशकियन साहब का एक अभी का बयान देख रहा था, जिसमें वो कह रहे हैं कि साहब युद्ध से किसी को फायदा नहीं है, मुस्लिम देशों को साथ आना होगा ताकि बाहरी देश हमारा फायदा ना उठा सके। तो क्या आपको लगता है कि देर सबेर ईरानी प्रतिनिधिमंडल भी इस्लामाबाद जाएगा? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है और मुस्लिम देश वाला तो कोई चक्कर यहाँ पे है नहीं है। मुस्लिम देशों का जो गेम है ये ख़त्म हो चुका है। ये तो अरब कंट्रीज़ हैं, अपने अपने मफादात को प्रोटेक्ट करने वाली कंट्रीज़ हैं। तो बात ये है कि नेवल ब्लॉक तो ईरान ने गवर्नमेंट ने खोल दिया था, लेकिन उसके बाद फौरी तौर पर यह बंद किया गया। और बंद इसलिए किया गया कि IRGC जो है उसने ये कहा है कि ये कबल अज़ वक्त है और हम इजाज़त नहीं देंगे कि जो हम मिलिट्री स्ट्रैटेजी हमारी उसको चेंज किया जाए और सिविल गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि इस वक्त पूरी जंग जो है एक्सक्यूज मी, वो IRGC लड़ रही। एक्सक्यूज मी जी, आप पानी ले लीजिए कोई। तो वो IRGC इस वक्त वो लड़ रही है जंग। तो उन्होंने यही वजह थी कि जो भारतीय शिप था उसको भी वापस मुड़ने का कहा गया और बाद में फिर वो उसको जाने दिया गया। तो मुज़ाकरात में मुझे ये लग रहा है कि JD वैंस जो है वो बहुत हिचकिचाहट का मुज़ाहरा कर रहे हैं। वो अपने आप को पाकिस्तान में सेफ नहीं समझते और वो बड़े बुज़दिल हैं, अंदर से भी वैसे डरपोक हैं वो। तो वो पाकिस्तान आना नहीं चाह रहे और इसीलिए कल ट्रंप ने कहा था कि हमारे नुमाइंदे जो है वो इस्लामाबाद जाएंगे। उन्होंने ये नहीं कहा था कि वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस जाएगा। तो अभी तक ये तय नहीं हो पा अभी रहा तो कि JD वैंस ने रुख कर लिया इस्लामाबाद का, जो बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। जी जी, वो फिर बाद में ये उसको मोटिवेट किया होगा कि भाई आप जाओ। अब मसला ये है कि इसके अंदर जो लोग निगोशिएशन के लिए अमेरिका से आ रहे हैं वो निगोशिएटर हैं ही नहीं। मतलब है JD वैंस का कोई डिप्लोमेटिक जो है एक्सपीरियंस नहीं है। JD कुशनर जो है वो एक प्रॉपर्टी डीलर है, ठीक है। और विटकॉफ जो है अगर वो भी जा रहा है आई डोंट नो, तो उसका भी कोई डिप्लोमेटिक एक्सपीरियंस तो है नहीं। तो ये निगोशिएशन की एक स्किल होती है, एक प्रोफेशनल स्किल होती है, वो इनमें नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि ये मुज़ाकरात कामयाब तो होंगे। आप कह रहे मिर्जा साहब ये कामयाब नहीं होगी। जनरल मेस्टन, मैं आपसे समझना चाहता हूं, पहले तो अभी यह असमंजस है कि ईरानी प्रतिनिधिमंडल जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन साहब कल आखिरी दिन है, यानी कल सीज फायर का लास्ट दिन है। अगर नहीं होता जैसा कि ट्रंप साहब ने कहा, उसके बाद तो हम हमला करेंगे। देखिए, अभी जो आज की स्थिति ये है कि ईरानी ये जाएगा कि नहीं डेलीगेशन, वो उसको बड़ा मुश्किल है बोलना, क्योंकि जिस प्रकार यह चीज़ें डेवलप होती जाती हैं कभी भी कुछ चेंज हो सकता है। और ईरान भी दो तेवर दिखा रहा है। एक तो बोल रहा है कि ये जहाज़ जो उन्होंने हाईजैक कर लिया है, हमारा कब्ज़ा कर लिया है, इसको रोक दिया है, तो उसके हम ऊपर बहुत भारी अटैक करेंगे, मतलब रिटेलिएट करेंगे अमेरिका के ऊपर। और दूसरा वो
प्रेसिडेंट पेजेस्कियां के और कई लोगों के तेवर अलग हैं कि टॉक्स होनी चाहिए, लेकिन अमेरिका इतनी शर्तें डाल रहा है। तो कहने का मतलब है ये, और पाकिस्तान अभी मिलके वो बेसिकली आसिम मुनीर वो सोच रहा होगा कि कैसे इनको मनाया जाए। तो पॉसिबल है कि ईरानियन डेलीगेशन आ सकता है, लेकिन वो स्केल डाउन डेलीगेशन। मैं दोबारा आता हूं जनरल बेस्टन, आपका पूर्णिमा जी मेरे साथ जुड़ चुकी है। पूर्णिमा जी, ये एक तरफ आप बातचीत की कर रहे हैं, आप दूसरी तरफ आप एग्जिट चाहते हैं, और तीसरी तरफ जो है आप उस तरह के हालात नहीं बना रहे हैं। मतलब ट्रम्प साहब एक के बाद एक बयान बदल रहे हैं। अभी ईरानी शिप को अपने कब्जे में ले लिया, वहां नेवल ब्लॉकेट किया हुआ है। तो ऐसे में बातचीत कैसे हो पाएगी? नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जय हिंद। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। ये बहुत स्ट्रेंज सिचुएशन है, कॉन्फ्लिक्टिंग मैसेज आ रही है। एक हमारी यहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रम्प कुछ कह रहे हैं, आप जाके देखिए जो वाइस प्रेसिडेंट कुछ और कह रहे हैं, मार्को रूबियो कुछ और कह रहे हैं, पीट हेग्सेथ कुछ और डिफरेंट मैसेज दे रहे हैं, हमारी सेंटकॉम कुछ पोस्ट कर रहे हैं। दिस इज ऐसे, एंड हमारे प्रेस सेक्रेटरी कुछ और बोल रहे हैं। द मैसेज इज एट द एंड ऑफ द डे, आपने सारे कुछ देखने के बाद आपको एक सिंपल मैसेज आपको मिलेगा उन सबसे। ये मैसेज है कि अमेरिका इज द मोस्ट सुपर पावर एंड उसको कोई टक्कर नहीं लगाने वाले। जो भी अनकंडीशनल सरेंडर नहीं करेंगे उनके ऊपर बमबारी होगी। अब ये पीस जो सिचुएशन है, पीस का जो उन बात करते हैं ना, दिस इज ए फेक पीस। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन पीस, दे आर नॉट विलिंग टू डू एनी पीस, क्योंकि पीस होगा तो उनको भी वॉर प्रॉफिट नहीं होने वाला है। हमारी इकोनॉमी वॉर ड्रिवन है, द एंटायर क्लोज लूप इज वॉर ड्रिवन। आप यहाँ से पैसा जाएगा किसी कंट्री को, उस कंट्री की डील होगी डिफेंस इंडस्ट्री के साथ, उसके बाद ये सिर्फ ऑयल कंपनी नहीं, डिफेंस इंडस्ट्री नहीं, सप्लाई ये वॉर ड्रिवन सिचुएशन जो है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी से जुड़ा मसला है। मैं आपकी बात से सहमत हूं पूर्णिमा जी, लेकिन अमेरिकन पीपल का भी तो दबाव है कि साहब आपने ईरान पे क्यों हमला किया, आपको क्या अचीव हुआ, कौन से टारगेट आपने अचीव किए, आपकी रेटिंग्स हिस्टोरिकल लो पर है, मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं, आपके ऊपर और भी प्रेशर है, और दुनिया में आपकी वजह से एनर्जी सिक्योरिटी को लेके कंसर्न उड़ रहे हैं। हाँ जी, वो तो है, सही बात है, लेकिन वो हमारी बात सुन कहाँ रहे है ना। यहाँ पे लिटरली मिलिट्री घुसा दिए हमारे सिटीज के अंदर, डेमोक्रेट रूल्ड सिटीज के अंदर। डेमोक्रेट्स जो वोटर है उनको डोमेस्टिक टेररिस्ट कह रहे हैं। हमारे जैसे लोग रिपब्लिकन पार्टी में हैं, हम आवाज़ उठा रहे हैं, हमारे ऊपर इंटिमिडेशन हो रही है। हमें रिपब्लिकन पार्टी ऑफ मिल्वॉकी काउंटी की मेंबरशिप कैंसिल करा गया है। हमारी कांग्रेशनल रेस के ऊपर दबाव डाला जा रहा है। हमें स्पेसिफिकली कहा जा रहा है कि वी आर नॉट इवन अमेरिकन। हमें तो यहाँ से डिपोर्ट करने की धमकियां दिया जा रहा है हमारे जैसे लोगों को, और जो वाइट लोग हैं उनको धमकियां नहीं दिया जा रहा है डिपोर्टेशन का। उनके ऊपर केसेस, उनके ऊपर फ्रॉड, उनके ऊपर डोमेस्टिक टेररिज्म का लेबल लगाया जा रहा है। दिस इज हैपनिंग हियर एंड इट इज हैपनिंग ऑन द ग्राउंड। एंड ये अगर आपका क्वेश्चन वैलिड है, लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपके चैनल के थ्रू उठाना चाहती हूँ। आप अगर इस समय में, जब मदुरो को उठाया था इंडिया चुप था, जब कैरेबियन में शिप को टारगेट करा जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है अमेरिका द्वारा से, आप लोग चुप हो। जब हरमुज को बंद करा गया तब इंडिया से बयान आया कि ये सही नहीं है। जब खमेनी को मारा गया था तब आप लोग चुप थे। क्यों चुप है? आप तो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है ना, आपके पास तो यूथ है, आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास ब्रेन भी है। ब्रेन एक है, आप सर्वाइवल करना चाहते हो ऑल दिस सिचुएशन में, आई अंडरस्टैंड दैट। पर एट द एंड ऑफ द डे आप विश्वगुरु बनना चाहते हो, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता आप आवाज उठाए। आपका लीडर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता सही सही बताए कि कौन सही कौन गलत है। जो सही उनके, आप भी तो पॉलिटिक्स खेल रहे हो ना। तो जैसे आप पॉलिटिक्स खेलते हो वैसे अमेरिका भी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रम्प के हाथ में अभी पावर है, वो यूज कर रहे हैं, अब्यूज कर रहे हैं इनफैक्ट। और लेकिन पूर्णिमा जी, आप ईरान से डील कर रहे हैं, ट्रम्प को ये समझना होगा, आप ठीक है, आप दादा है मान लिया, लेकिन आप ईरान से डील कर रहे हैं, वो भी कोई कमजोर नहीं है। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।